माय नेम इज़ रंजीत एंड टुडे आई टेल यू अबाउट गूगल एडवर्ड। अगर आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा तो वो था अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में कि गूगल एडवर्ड का बेसिकली जो अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। और आज मैं जो आपको बताऊंगा कि गूगल में आप बिलिंग कैसे कर सकते हो। जब तक आप बिलिंग नहीं करोगे तो आपको यही दिखाता रहेगा कि योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव। टू एक्टिव योर अकाउंट एड स्टार्ट रनिंग और एड एंटर द बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिक्स इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि अगर आपने अकाउंट आपका एडवर्ड में बन गया, आप एडवर्ड के बारे में पूरा जान गए हैं, उसके बाद अपना गोल सेट कीजिए कि आप चाहते क्या हैं एडवर्ड से। बेसिकली जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है बिज़नेस के बारे में तब तक आप एडवर्ड पे आपका पैसा वेस्ट है, मैं ये कहूँगा। तो आप उसके लिए पहले अकाउंट आपने देख लिया था पिछले ट्यूटोरियल में। अब आते हैं कि अब आपको करना क्या पड़ेगा। यहाँ पे आइए बिलिंग, इस चीज़ को, नहीं तो ये आपको हमेशा ये एरर के लिए देता रहेगा। तो मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिगनर्स हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कभी भी अगर आप अकाउंट बिलिंग में करेंसी और टाइम जोन अगर एक बार जो आपने सेट कर दिया तो वो दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एडिट नहीं कर सकते हो। आपने इंडिया कर दिया एक बार तो आप सोचो कि 10 दिन बाद मैं यूएस सेट कर दूंगा, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आप ये बड़ा सावधानी से करो कि भाई इंडिया करो। तो इंडिया अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो उसके लिए स्पेसिफिक कंट्री ज़रूर चूज़ कर लेना, अदरवाइज़ वो दोबारा क्या होगा कि आपको चेंज नहीं करने देगा गूगल। और इंटरव्यू में ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आप अकाउंट लोकल पे क्या कर सकते हो। अब चलते हैं, मेरा आ गया पेज। ये देखिए, ये होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे स्टेटस है। अगर आप बिजनेस एंड पार्टनरशिप, अगर आपका बहुत ही प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है, जैसे ये Amazon.com, Flipkart.com, इतनी बड़ी हैं ये, इनकी PR एजेंसीज होती हैं और ये पैसे तो इनका करोड़ों में होता है। तो वो क्या, ये बिजनेस में होती हैं। अगर आप इंडिविजुअल करना है लेकिन बिजनेस में कर दीजिए। यहाँ पे होता है TAN। ये बेसिकली होता है जो टैक्स पेयर होते हैं। जो टिन नंबर होता है, हमारे पास एक टिन नंबर आता है, देखा होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे पिन नंबर होता है ना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे टिन नंबर होता है। जो टैक्स पेयर होते हैं उनको एक नंबर दिया जाता है जो 10 डिजिट का होता है। जो पहला जो नंबर होता है वो स्टेज जिस स्टेज के भी होते हैं, जिस राज्य के होते हैं, वो पहला नंबर होता है। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो अगर आप किसी अन्य या फिर किसी एडिशनल, अपना तो ठीक है कि आप अपने बिजनेस का, लेकिन किसी अदर पर्सन का आप एडवर्ड कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ उससे आप पूछ लीजिए कि भाई आपका कोई टिन नंबर है क्या। क्योंकि बड़ी आसानी होती है टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि अपना ये टैक्स का पैसा दिखा सकते हैं यहाँ पे कि हम टैक्स भी पे कर रहे हैं जो यहाँ से। तो गूगल पहले ये नहीं था, 2014 में आई थिंक ये फैसिलिटी नहीं थी, 2015 में आया था ये नया। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। जो भी टैक्स पेयर्स हैं ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बिजनेस का नेम, यहाँ पे अपना नेम जो भी है वो कुछ भी अपना भी डाल सकते हो। जो भी कैंपेन चला रहा है वो भी डाल सकता है, बट ठीक है, आप बिजनेस जो भी हैं वो डाल दीजिए। इसका आपके एडवर्ड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट डालिए। मैं आपको यही बताऊँगा बिलिंग में। आपका पोस्टल कोड यहाँ पे डाल दीजिए। मैं आपको या तो बताता चलूँ या फिर ठीक है आप कर लेंगे। चलिए, मैं ठीक है लिखा हुआ है, अगर आप कर सकते हैं, मैं बताता नहीं हूँ आपको, सीधा सिंपल ही बता दें। यहाँ पे आपका बिजनेस नेम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड जो आपको होता है 5 डिजिट का जिप कोड होता है यहाँ पे, वो आप डालिए। यहाँ पे स्टेट, हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाउ टू पे ये तो आप कर लेंगे, जैसे फेसबुक, जीमेल, सेम यही है, बट जो टिन नंबर था वो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट। हाउ यू पे, एक होता है ऑटोमेटिक रिकमेंड, एक होता है मैनुअली पेमेंट। ऑटोमेटिक पेमेंट में क्या होता है बेसिकली कि देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि योर सर्विस कैन स्टार्ट इमीडिएटली एंड यू पे आफ्टर योर इक्योर कोस्ट। You are charged automatically either your balance reached a position 30 days। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप
ऑटोमेटिक पेमेंट्स में रखेंगे तो जैसे क्या होता है कि आपका पोस्टपेड नंबर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो क्या होता है आप कॉल करते हो 1 महीना, उसके बाद आपका बिल आता है, ठीक है सर। वैसे ही यहाँ पे गूगल आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप कैंपेन चलाओ, बट जो इसकी लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस में आपको एडवांस जो होगा उसमें बता दूंगा, लेकिन आपको आइडिया दे देता हूँ बेसिकली कि जो मैं काम करता हूँ बेसिकली यूएस के लिए करता हूँ, तो $300 तक 1 महीने में आप 300 से ज़्यादा डॉलर आप खर्च नहीं कर सकते। अगर 300 से डॉलर कम है तो ये क्या करता है कि उतना आपको 1 महीने के बाद वो पे कर सकता है। बट ऐसा भी है, हो सकता है आपने $200 खर्च किए हो, तो ऐसा नहीं है गूगल सिर्फ $300 के, अगर आपने 1 महीने में $200 खर्च किए हैं तो गूगल आपसे $200 ले लेगा 1 महीने में। तो ये हाईएस्ट लिमिटेशंस है कि आप $300 खर्च कर सकते हो और फिर आपको गूगल आपको बिल बना के आपके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। और ये जो है ये है मैनुअल पेमेंट, आप प्रीपेड है, आप $100 $200 $300 इसमें डालिए और अपना कैंपेन चलाइए। नहीं तो ऑटोमेटिक पेमेंट मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऑटोमेटिक पेमेंट पे जाएं। और जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो हाउ टू पे के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, बिल्कुल चार्ट वार्ट बना के। तो अभी तो आप बिगनर्स हैं, अभी इतना ही कर लें तो ठीक है, आप इस पे चलने दें। अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है वो भी हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। अपना स्टेट यहाँ पे फिर मैं कह रहा हूँ कि बिलिंग में प्लीज़ जो भी अपना इंडिया, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको चूज़ करना है तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। ये गूगल के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई पढ़ता नहीं है, यहाँ पे आके कंप्लीट साइन अप कर दीजिए। मैंने भरा नहीं है तो ये है। तो ये है टोटल बिलिंग। जो आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो सिर्फ एक टेन नंबर, जो भी टैक्स पेयर्स हैं उसका 10 नंबर लीजिए, नाम एड्रेस डाल दीजिए। आपको 2 तरह के पेमेंट का मेथड मिलता है, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। ऑटोमेटिक में आपको पोस्टपेड की तरह होता है और मैनुअल में आपको पहले पैसा देना पड़ता है, फिर आपका कैंपेन चलेगा। यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट दोनों से ही पे कर सकते हैं, ठीक है सर। तो यही था, बिलिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है, बट बिलिंग बहुत ज़रूरी है। और बिलिंग में आप प्लीज़ एक बार और बता देता हूँ कि जो भी आपका नंबर है, लाइक करेंसी और टाइम जोन, एक बार चूज़ करें, दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।